अरे यार, पार्टी में जाके थक गई। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लेती हूँ, शायद उससे आराम पड़ जाए। रामू, ओ रामू। लगता है मेम साहब आ गई है। आया मेम साहब। जी मेम साहब, आपने बुलाया? अच्छा सुन, बढ़िया से अदरक वाली चाय बना ला मेरे को। क्यों, क्या हो मेम साहब? आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, तभी बोला है चाय बनाने के लिए। अरे तो मेम साहब आप मुझे बोले ना, मैं आपका सर दबा देता हूँ। क्यों, तू कोई मालिश वाला है क्या? मैडम मैं मालिश वाला तो नहीं हूँ, लेकिन ना मुझे ना सर दबाना बहुत अच्छी तरह से आता है। आप जानती नहीं है, मैंने अपने पिताजी का ना सर दबाता हूँ, वो बोलते हैं रामू तेरे हाथ में ना जादू है। हो जादूगर, ये ना जादू अपने बाप के सिर पे दिखाई हो। और तुझे क्या लगता है तेरे गंदे हाथों से मैं अपना सिर दबाऊंगी? जो कहा है वो कर। मेम साहब मैं तो आपका भला सोच रहा था, लेकिन आप तो मुझ पर गुस्सा ही करने लग गई हैं। मेरा भला सोचने के लिए ना लोग हैं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तेरे से चाय बनाने को कहा है, वो बना और जा यहाँ से। ठीक है मेम साहब। अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उनके सर में दर्द हो रहा था तो बस मैंने यही तो कहा कि सर दबा देता हूँ तो वो आराम मिल जाएगा यार उनको। पर किसी का भला सोचो ना, उसको ना कदर नहीं होती है उस इंसान की। अरे यार, एक तो इतना जोर से सिर में दर्द हो रहा था, अब तूने सिर ही फाड़ दिया है। ओए रामू, जी मेम साहब। एक काम कर, मेरी चाय अंदर ले आना रूम में। ठीक है मेम साहब। भैया की वजह से इसे यहाँ पे रख रखा है, नहीं तो इसे नौकरी से कब का निकाल दिया होता। ये भैया ने इसे सिर पे चढ़ा रखा है। अरे यार क्या करा मैंने? मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ, अगर उनको कोई परेशानी होती है ना तो मुझसे ना देखा नहीं जाता है, क्योंकि ना मुझे ना मेम साहब बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे ठीक है यार, जो उनका बड़ा भाई है ना बहुत इज्जत से पेश आता है, लेकिन ये घुरूर में रहती है। छोड़ो यार, चाय ही बना लेता हूँ। इस नौकर की देखो हिम्मत कितनी बढ़ गई है। चाय बनाने को बोला था और बोला मैम साहब सिर दबा दूं। इसको क्या लगता है इसके इतने गंदे हाथों से मैं अपना सिर दबाऊंगी? मैं कहाँ और वो कहाँ। तो भैया ने ना इसे सिर पे चढ़ा रखा है। भैया ने भी कहा था यार बहन, इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं। चल ठीक है, झेल लेते हैं इसको भी, लेकिन यार उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। मैम साहब ये कर देता हूँ, मैम साहब वो कर देता हूँ। अरे यार, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। घर के सारे काम तो वही करता है, जो बोलती हूँ मान जाता है। सीढ़ी तो दबाने को बोल रहा था, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दिया। एक काम करती हूँ, उससे जाके ना सॉरी मांग लेती हूँ। 2 मीठे बोल बोलूँगी, पिघल जाएगा, कम से कम काम छोड़ के तो नहीं जाएगा, वरना घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। सॉरी बोल के आ जाती हूँ। पता है मेम साहब, मैंने इस चाय के अंदर क्या मिलाया है? बेहोशी की दवा। ये चाय पीकर ना आप 2 घंटे तक ना बेहोश हो जाएंगी। फिर देखना 2 घंटे में मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। और अगर आपको पता भी चल गया ना, आप होश में आ भी गई गलती से, मान लिया मैंने, तो आप किसको क्या ही बताओगी? क्योंकि बदनामी से तो यार आपको भी डर लगता होगा, और वैसे भी आपका बड़ा भाई आता है लेट, तो यही अच्छा मौका है। रामू बस देख, आज तेरे नसीब खुलने वाले हैं। पता है मेम साहब, मैं ये ना करना नहीं चाहता था, मजबूरन ना मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि आप मुझे इतना सुनाती हो, डांटती हो, आपको दिखता नहीं है मैं आपकी कितनी फिक्र करता हूँ। पर कोई नहीं, मैं जानता हूँ आप ना ये अमीर हो ना, इसलिए ना आपको ना ये गरीब ना आपको कीड़े मकोड़े लगते हैं। पर कोई नहीं मैडम, आज ना मैं अपना प्यार इस तरह जाहिर करूँगा ना, आप भी ना चौंक जाएंगी कि रामू मुझसे कितना प्यार करता है। बस चाय अपना कमाल कर दियो आज। हो, तो ये है इसका असली चेहरा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया कि इसके मन में मेरे लिए कितना गंद भरा हुआ है। लेकिन अगर ये चाय मैंने पी ली और इसने कुछ गलत किया तो एक काम करती हूँ, इससे पहले इसके मंसूबे कामयाब हो मैं भैया को फ़ोन कर लेती हूँ। भैया को भी तो पता चले कि इसका लाडला नौकर की नीयत कैसी है मेरे ऊपर।
अब भैया आप कहाँ पर हो? मैं एक दोस्त से मिलने आया हुआ था। क्या हुआ? भैया आप ना जो भी है ना वो सब छोड़ के घर आ जाओ। अरे थोड़ी देर पहले तो घर से निकला हूँ। क्या हो गया, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? अरे भैया ये जो आपका लाडला नौकर है ना, एक नंबर का ना, बस क्या ही बोलूँ मैं आपसे। आपको पता है वो चाय में ना बेहोशी की दवाई मिला रहा था और मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहा था। क्या दो कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन के साथ गलत करे? एक काम करो, वो तुम्हारे पास सब चाय लेके आए ना, बस बहाने से नजरें बचा के उस चाय को फेंक देना, पीना मत। तब तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया, पर भैया प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी बहन, उसके तो हाथ पैर तोड़ता हूँ। बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया। मेम साहब आपकी चाय हाँ रख दो, मैं पी लूँगी। रख दो, ठीक है। लेकिन मेम साहब ये ना चाय ज़रूर पी लेना, गर्म है ना अभी। हाँ, अच्छा वो सुबह के लिए सॉरी, मैं गुस्से में थी ना इसलिए ज़्यादा बोल दिया, दिल पे मत लेना। अरे मेम साहब आप भी कैसी बातें कर रही हैं। मैंने शायद कोई गलती करी होगी इसलिए आपने मेरे को डांटा होगा। देखिए आप ना मुझसे ना ऐसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है। मेम साहब वो आपके सर में दर्द था ना, तो इसलिए ना मैंने ये चाय बनाई है गर्मा गर्म। इसमें पता है मैंने अदरक मिलाया, इलायची मिलाई है। ये चाय पी कर ना आपका सर का दर्द ना एकदम से गायब हो जाएगा। ठीक है मैं पी लूँगी चाय। हाँ बस ज़रूर पी लेना, वरना ठंडी हो जाएगी ना, इसका मज़ा ना ख़राब हो जाएगा। हैं, तुमने इतनी प्यार से मेहनत से बनाई है तो पी लूँगी मैं। ठीक है मेम साहब मैं चलता हूँ। अच्छा मेम साहब फिर वो रात के खाने में क्या बनाऊँ मैं? वो मुझे भूख नहीं है, जब होगी तो बता दूँगी। ठीक है जैसा आप कहें, बस ये चाय ज़रूर पी लेना। तुझे क्या लगता है मैं तेरी ये चाय पीऊँगी जिसमें तूने बेहोशी की दवाई मिला रखी है ताकि तू मेरे साथ कुछ गलत कर सके? अब देख बेटा, अब गलत किसके साथ होता है। यार चाय तो मैंने फेंक दी, बस भैया जल्दी आ जाए। अरे वाह मेम साहब, मतलब आपने मेरी बनाई हुई चाय सारी पी ही ली। इतनी टेस्टी बनाई थी क्या मैंने? पर मेम साहब आपको तो पता ही नहीं, मैंने उस चाय में ना बेहोशी की दवा मिलाई थी। और आपको पता है आप ना 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई हैं। 2 घंटे के लिए आपने ना मेरे साथ ना बिल्कुल गलत ही किया है। आपने मुझे अकड़ दिखाई, गुरूर दिखाया इतना। अरे माना मैं गरीब इंसान हूँ, पर ना इंसान से ना बात करने का ना एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अपना बड़ा भाई देखो कितने प्यार से बात करता है, कितनी तमीज़ से बात करता है, लेकिन आप ना बिल्कुल उल्टा ही हो। पर मेम साहब अब तो मुझे आपका ये गुरूर तोड़ना ही था, इसलिए बेहोशी की दवा मिलाई। चल रामू अब ज़्यादा ना बातों में ना ये टाइम वेस्ट मत कर, अब चालू ही हो जा। मेम साहब कहाँ है? मेम साहब यहाँ है। साहब आप यहाँ? क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? नहीं साहब वो चेहरे का रंग नहीं उड़ा, वो बस एकदम से आपको अचानक से देखा ना इसलिए पूछ लिया। बकवास बंद कर। अब ये बता तू इसके कमरे में कर क्या रहा है? मेम साहब के कमरे में वो हाँ चाय का कप लेने आया था। चाय का कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई चाय पी के ये बेहोश हुई है कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बेहोशी क्या दवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरे को कुछ समझ में आएगा भी नहीं। जब तू किचन में चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा था ना, तो मैंने वो देख लिया था, और जो तू कुछ कह रहा था ना वो भी सुन लिया था। तभी मैंने भैया को फ़ोन करके यहाँ बुलाया। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मेरे बहन के साथ ये सब करेगा? बताएगा तूने ऐसा क्यों किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया? नहीं साहब मैं सच कह रहा हूँ, आप ना गलत सोच रहे हैं, मैंने कुछ नहीं करा है। मुझे लगता है ना आपको ना गलत फहमी हुई है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस के हवाले करूंगा ना इसको, 4 डंडे पड़ेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। नहीं साहब आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ। दरअसल साहब मेम साहब ना मुझे ना हर वक्त ना सुनाती रहती थी और डांटती रहती थी, तो मुझे ना इनका ना ये व्यवहार ना बहुत गंदा लगा। मैंने सोचा कि मैं इनकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाऊंगा तो इनके साथ कुछ गलत कर दूंगा। हाँ साहब मैं मानता हूँ मैं बहक गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे 20 बच्चे हैं। अगर आपने मेरे को पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे 20 बच्चों को क्या होगा? देखिए साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा
ये पहले सोचना चाहिए था, ये सब काम करने से पहले। अब तुझे अपने परिवार और बच्चों की याद आ रही है? बेटा तेरी सही जगह तो जेल में ही है। तुम सही कह रहे हो, इस जैसे इंसान को खुला छोड़ना समाज के लिए खतरा है। और बेटा ये भी किसी की बहन बेटी है, अब तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो साहब। साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब मुझे माफ कर दो।